हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काईवर्ल्ड नेटवर्क में। दोस्तों, आपको पता ही है कि हरियाणा के अंदर आयुष्मान कार्ड अब वो बनने स्टार्ट हो चुके हैं। जिसकी भी फैमिली आईडी के अंदर 1,80,000 से कम इनकम है तो वो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर या नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है। तो आयुष्मान कार्ड से लेकर आज मुख्यमंत्री साहब का एक अच्छा बयान आया था। क्या कुछ मुख्यमंत्री साहब ने कहा आयुष्मान कार्ड से लेकर, सुन लेते हैं उनकी जुबान से। रोड जो है नेशनल हाईवेज के ऊपर ये बन जाए। आयुष्मान भारत का बड़ा प्रोजेक्ट हम लेने जा रहे हैं। 21 तारीख को उसका प्रारंभ कर रहे हैं कि अभी तक 1,20,000 रुपये की जिनकी इनकम थी केंद्र सरकार की ओर से, उन्हीं को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है सारे देश भर में जैसा है। हमने उसमें अपनी ओर से इस राशि को 1,80,000 रुपये करवाया है, जो हमारा परिवार पहचान पत्र के हिसाब से बीपीएल की लिमिट है। इसके अंदर और एक लगभग 12 लाख परिवार और जुड़े हैं। इन सब परिवारों का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार देगी। केंद्र सरकार की ओर से जो पहले 15 लाख 15.5 लाख की लिमिट है वो रहेगी। अब 27 लाख परिवार ऐसे हो जाएंगे जिनको ये लाभ मिलेगा, और इसकी शुरुआत हम करेंगे 21 नवंबर को। साथ ही एक नागरिक जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो मेडिकल टेस्ट है सबके, उस प्रकार की योजना भी 29 नवंबर से शुरू कर रहे हैं कि हर किसी नागरिक के जो स्वास्थ्य की जांच के प्रारंभिक टेस्ट होते हैं वो सब किए जाएंगे, और उनको एक डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा ताकि कहीं भी शारीरिक दृष्टि से उसका कोई डॉक्टर है या कहीं उसका चेकअप होना या उसको कोई इलाज के लेके जाना, उसको वो देख सकें। वर्ष में एक बार सबका ये टेस्ट हुआ करेगा। अभी वो भी हमने बीपीएल के लोगों का रखा है। दूसरे चरण में सभी विद्यार्थी जो बाकी बच जाएंगे उनका भी कराएंगे। तीसरे चरण में बाकी जो नागरिक हैं उनका भी सबका कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 100% आबादी यानी उसका ये टेस्ट जो है ये एक बार हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेगा उसका हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के विचार कर रहा है, और प्रारंभ इसका अपने जो राष्ट्रपति महोदय हैं 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इसका प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार की कुछ योजनाएं सारी हैं जिसके वजह करेंगे। ये जो अभी हमने इसमें जो रखा है 1,80,000 से निचले वाले परिवार सारे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित होगा, तो ये जो 3 चरण बताए हैं स्टूडेंट्स का और बाद में, ये क्या इसी साल में या अगले 2-3 ये प्रारंभ हो जाएगा। फिर हमारी जितनी भी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके हिसाब से लगातार चलेगा। पहले तो जहाँ जहाँ केंद्र हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, फिर CHCs हैं, PHCs हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सबके साथ गांव लगे हुए हैं, वहाँ प्रचार किया जाएगा। लोग अपने आप आकर के अपना टेस्ट कराएं। फिर एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल्स के माध्यम से जो लोग रह जाएंगे, क्योंकि डिजिटली ये सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो परिवार में व्यक्ति रह गए उन व्यक्तियों का उनके घर पर जाकर के भी उनका टेस्ट लेंगे, या सैंपल, मानो ब्लड सैंपल से ही काम चलता तो ब्लड सैंपल लेकर के आके उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसमें टेस्ट किया जाएगा। सर, जो MBBS के छात्रों के लिए आपने बात बताई है, जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं बॉन्ड को लेकर के, आपने यहाँ भी चर्चा की है, अनौपचारिक कैबिनेट में भी हुई थी। असलियत में क्या सरकार सोच रही है इसमें निवारण को लेकर के, और किस तरीके की मांग है? क्या निवारण बिल्कुल साफ है। इसमें किसी तो विद्यार्थी को कोई पैसा नहीं देना, किसी उनके माँ बाप को, परिवार को नहीं देना, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं देना, किसी सरकार में जब तक नौकरी वो कर रहे हैं तब तक उनको नहीं देना। केवल वो प्राइवेट नौकरी में यदि सरकारी नौकरी की बजाय वो जाते हैं, और प्राइवेट नौकरी भी जिसमें सरकारी नौकरी से जो उसको पैसा मिलता है उससे ज़्यादा उनको मिलता है, उस केस में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। प्रारंभ में चले जाएंगे तो 7 साल, बीच में चले जाएंगे तो 7 साल में बचा हुआ जो पीरियड है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों का जो फीस का ये पैसा जो बॉन्ड भरवाया जाएगा ये सरकार पे करेगी। सरकार भी बैंक से चाहेगी तो उनका लेगी, तो केवल बॉन्ड रखा हुआ है उसका उपयोग भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उपयोग करते हैं तो जब तक वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब तक सरकार उसकी पेमेंट करेगी, और जिस दिन वो छोड़ के प्राइवेट नौकरी में जाएंगे उस दिन, तो उस नाते से हम ये चाहते हैं कि ये लोग सेवा करने के भाव से सरकार की नौकरी 7 साल करें, उसके बाद कहीं जाएं। सेवा भाव, ये सरकार जैसे वेलफेयर की स्कीम चलाती है वैसा डॉक्टर भी रहना चाहिए कि 7 साल उन्होंने सरकारी 7 साल के बाद सर कुछ नहीं देना होगा, मतलब अगर 7 साल सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी